क्या आपने कभी सोचा है कि 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश सिर्फ एक किताब से कैसे चलता है? अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन पॉलिटी का सिलेबस इतना बड़ा है कि स्टूडेंट्स अक्सर आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो अगर पूरा इंडियन पॉलिटी आपको सिर्फ एक ही वीडियो में लॉजिक और स्टोरी के साथ समझ आ जाए? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पॉलिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटी पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या यूपीएससी, पॉलिटी से सीधे सवाल आते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम इसे रटेंगे नहीं, समझेंगे। क्योंकि एक बार आप लॉजिक समझ गए तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। भारत का संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी शुरुआत एक विचार से हुई थी। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी संविधान सभा बनी। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया और 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बने। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल था ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं। पूरा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट अलर्ट, क्या आपको पता है कि हमारा ओरिजिनल संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था? इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके पन्नों को सजाया था। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित लॉन्गेस्ट रिटन संविधान है। इसे कई बार उधार का थैला, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन असल में ये दुनिया के बेस्ट आइडियाज का एक संगम है। जैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से। हमारा संविधान ना तो बहुत ज्यादा कठोर रिजिड है, ना ही बहुत लचीला। ये दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस है। संविधान की शुरुआत होती है प्रीएम्बल से। ये संविधान की आत्मा है। शुरुआत होती है शक्तिशाली शब्दों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसमें भारत को सॉवरन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य बताया गया है। इसमें न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और भाईचारे की बात की गई है। एग्जाम कॉन्सेप्ट। एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि क्या प्रीएम्बल में बदलाव हो सकता है? जवाब है हाँ। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है। 1976 में 42वें संशोधन 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अब आते हैं संविधान के सबसे पावरफुल हिस्से पर, मौलिक अधिकार, आर्टिकल्स 12 to 35। ये नागरिकों का सुरक्षा कवच है। मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर अब 6 कर दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, कानून के सामने सब बराबर हैं और छुआछूत अनटचेबिलिटी पूरी तरह बैन है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बोलने की आजादी, कहीं भी जाने की आजादी और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 शामिल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी अपना धर्म मान सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सरकार को भी तो कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए ना। इसके लिए है डीपीएसपी, आर्टिकल्स 36 to 51। ये सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन है ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके, जैसे समान काम के लिए समान वेतन या पर्यावरण की रक्षा। आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सरकार नीतियां बनाते वक्त इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। और जहां अधिकार है वहां जिम्मेदारियां भी हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 से स्वरण सिंह कमेटी की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A जोड़े गए। आज हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। चलिए अब सरकार के ढांचे को समझते हैं। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, भारत का पहला नागरिक, सारी एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास होती है, आर्टिकल 52। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। अगर ये संविधान का उल्लंघन करें तो इम्पीचमेंट, महाभियोग, आर्टिकल 61 के जरिए इन्हें हटाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, असली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। पार्लियामेंट, संसद, इसके 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, सदस्य सीधे जनता चुनती है, कार्यकाल 5 साल। राज्यसभा ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है जो कभी
कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। कानून कैसे बनता है? जब कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की सिग्नेचर ले लेता है तब वह एक्ट बनता है। मनी बिल के मामले में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। ये संविधान का रक्षक है। इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, यानी ये संसद के बनाए किसी भी गलत कानून को रद्द कर सकता है। राज्यों में हाई कोर्ट्स होते हैं, आर्टिकल 214। दिलचस्प बात यह है कि नागरिकों के अधिकारों के लिए रिट जारी करने के मामले में हाईकोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। भारत राज्यों का संघ है। शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल के जरिए किया गया है। यूनियन लिस्ट रक्षा, रेलवे जैसे विषयों पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। स्टेट लिस्ट पुलिस, कृषि पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट शिक्षा, जंगल जैसे विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र की बात मानी जाएगी। देश को स्मूथली चलाने के लिए कुछ स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिनका जिक्र संविधान में है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, आर्टिकल 324। देश में निष्पक्ष चुनाव करवाना। यूपीएससी, आर्टिकल 315। टॉप ऑफिसर्स की भर्ती करना। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवाना। सीएजी, आर्टिकल 148। सरकार के खर्चों का ऑडिट करना। इसे पब्लिक पर्स का गार्डियन भी कहते हैं। संविधान ने संकट के समय के लिए भी तैयारी की है। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। युद्ध या विद्रोह के समय। प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। राज्य में संवैधानिक ढांचा फेल होने पर। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, जो भारत में आज तक कभी नहीं लगी। और अंत में लोकतंत्र को गांव और मोहल्ले तक ले जाने के लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 के जरिए पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, ये था पूरा पॉलिटी का क्रैश कोर्स। अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की। हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। रट्टा मत मारिए, कहानी की तरह समझिए कि राष्ट्रपति की जगह राज्य में राज्यपाल होता है और जो पावर प्रधानमंत्री की है वही मुख्यमंत्री की। एग्जाम ट्रिक। पार्ट 5 यूनियन के आर्टिकल्स में अगर आप 89 या 90 जोड़ दें तो आपको पार्ट 6 स्टेट के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जैसे अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 प्लस 89 इक्वल्स एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आते हैं। इन्हें टिप्स पर याद कर लें। क्विक रिकैप करें तो पार्ट 1 और 2 देश का ढांचा और नागरिकता। पार्ट 3 और 4 हमारे अधिकार, एफआर्स और सरकार के कर्तव्य, टीपीएसपी। पार्ट 5 और 6 केंद्र और राज्य सरकार का सिस्टम, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, कोर्ट्स। शेड्यूल 7 शक्तियों का बंटवारा और अमेंडमेंट्स एंड इमरजेंसी से देश की बदलती जरूरतों को संभाला गया। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो बधाई हो। इंडियन पॉलिटी का आपका फाउंडेशन पहले से काफी मजबूत हो चुका है। अब आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताइए कि पॉलिटी का कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा ट्रिकी लगता है। हम उस पर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले क्रैश कोर्स में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।